नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टेक मोटिव सनी। आज हम रिव्यू करेंगे मारुति सुजुकी की वैगनआर कार का। जो आप सामने वीडियो में खड़ा मॉडल देख रहे हो ना, वैगनआर का LXE मॉडल है, यानी कि बेस मॉडल है वैगनआर का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रंट फेशिया की बात करें तो आगे की ओर आपको मिलता है क्रोम फिनिश की लाइंस के सेंटर में प्यारा सा मारुति का लोगो, एंड उसी के ठीक पीछे आपको छोटी सी मैट ब्लैक कलर की प्लास्टिक की ग्रिल, उसके ठीक नीचे वाइट कलर का बम्पर, एंड नीचे की ओर आपको मैट ब्लैक कलर की स्किड प्लेट भी मिलेगी। इस कार में आपको मिलेंगे हेलोजन वाले हेडलैम्प्स, जो कि मेरे ख्याल से 60 to 65 वाट के रहने वाले हैं, एंड उन्हीं के साथ आपको टर्न इंडिकेटर ऊपर की ओर मिलेगा। नीचे आपको फॉग लैंप लगाने की ऑप्शन मिलेगी, बट इस मॉडल में आपको किसी भी तरह के इंटीग्रेटेड फॉग लैंप नहीं मिलेंगे। हालांकि इसके ऊपर वाले मॉडल में भी नहीं आते हैं, अगर आप चाहो तो एक्सेसरी में से इंस्टॉल करवा सकते हो। तो ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरह की निकल के आती है। काफ़ी सिंपल सी प्रोफाइल दिखती है कार सामने में देखने में, क्योंकि बेस बड़ा मॉडल है भाई। साइड में देखें तो इसमें आपको मिलता है 13 नंबर का टायर साइज विद रिम के साथ। इस मॉडल में आपको किसी भी तरह के व्हील कैप्स भी नहीं मिलेंगे। उसी के साथ आपको फेंडर पे इंडिकेटर ब्लैक कलर में, साइड मिरर एंड ब्लैक कलर के साथ आपको डोर हैंडल भी देखने को मिल जाएंगे चारों दिशाओं के। ओवरऑल साइड प्रोफाइल कार की कुछ इस तरह की निकल के आती है। काफ़ी सिंपल सी लगती है एंड प्यारी सी भी लगती है कार साइड में देखने में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको मिलती है 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, एंड आपको ऊबड़ खूबड़ रास्तों पे भी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। इस कार के साथ आसानी से निकल जाएगी कार। चलिए चलते हैं पीछे की ओर एंड आपको रियर प्रोफाइल का व्यू भी दिखाते हैं कि पीछे से कार कैसी लगती है देखने में। तो कुछ इस तरह की नज़र आती है पीछे से मारुति की वैगनआर। पीछे की ओर आपको मिलता है हाई माउंटेड टेल लैंप, उसी के नीचे मारुति की लोगो एंड वैगनआर की बैचिंग। इसमें आपको मिलते हैं वर्टिकल स्टैक्ड सी शेपर्ड हेलोजन टेल लैंप बोथ साइड, एंड जो कि काफ़ी लंबे सी शेप में आते हैं एंड कार की लुक को इन्हांस करते हैं। लगता है काफ़ी बड़ी सेगमेंट की गाड़ी है। एंड नीचे की ओर आपको मिलते हैं रिफ्लेक्टर एंड 2 पार्किंग सेंसर्स। तो ओवरऑल कार की रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह की निकल के आती है। एक्सटीरियर हो चाहे हो फ्रंट प्रोफाइल, चाहे हो साइड या फिर हो रियर, चारों दिशाओं से कार काफ़ी प्यारी सी लगती है। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ एंड आपको इंटीरियर भी चेकआउट करवाते हैं वैगनआर का। तो कुछ इस तरह का वैगनआर का ड्राइवर डोर नज़र आता है। आपको ड्राइवर डोर पे सामने की ओर मिरर को एडजस्टमेंट करने की किसी भी तरह की बटन या फिर मैनुअली गेज भी नहीं मिलेगी। अगर आपको मिरर को एडजस्ट करना है तो आपको आपका शीशा डाउन करके हाथ से ही करना पड़ेगा। खैर, उसके ठीक नीचे आपको फ्रंट वाली 2 पावर विंडो के स्विच एंड 4 डोर को लॉक अनलॉक करने की स्विच मिलेंगे, थोड़ी स्पेस मिलेगी। उसी के ठीक नीचे आपको 1 लीटर वाटर होल्डर एंड स्पीकर को इंस्टॉल करवाने की स्पेस मिलेगी। ड्राइवर सीट की ओर निगाह मारे तो इसमें आपको किसी भी तरह की हाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन भी नहीं मिलेगी। हालांकि बेस मॉडल है ये वैगनआर का। तो चलिए बैठते हैं इसके अंदर एंड आपको इंटीरियर चेकआउट करवाते हैं। फाइनली मैं बैठ चुका हूँ वैगनआर के अंदर एंड कुछ इस तरह की अंदर से नज़र आती है ये कार। काफ़ी सिंपल सा प्यारा सा इंटीरियर है इसका। सामने की ओर आपको स्टीयरिंग व्हील पे किसी भी तरह के कोई भी कंट्रोल नहीं मिलेंगे। स्टीयरिंग पे सेंटर में मारुति का छोटा सा लोगो मिलेगा। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसके क्लस्टर में आपको किसी भी तरह का टैकोमीटर नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ स्पीड मीटर एंड फ्यूल लेवल का मीटर मिलेगा, और उसी के साथ आपको इंजन चेक साइन के लाइट्स मिलेंगे। काफ़ी सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस कार का, जिसमें आपको सारी
इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड छोटी सी MID भी मिलेगी सेंटर में, जिसमें आप आपकी फ्यूल लेवल एंड ट्रिप वगैरह चेक कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का इसका आपको सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा बिना टैकोमीटर के साथ। इस कार में आपको किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम भी नहीं मिलेगा, हालांकि आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाने की स्पेस मिलेगी। उसी के ठीक नीचे आपको मैनुअली बटनों वाला AC मिलेगा। उसी के ठीक नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, हालांकि चार्ज आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। एंड नीचे की ओर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियर लीवर, हैंड ब्रेक एंड इसमें आपको ग्लव बॉक्स भी विदाउट कूलिंग के साथ मिलेगा। ऊपर की ओर आपको ड्राइवर साइड सनवाइजर में कोई भी मिरर नहीं मिलेगा। जो इसका रियर व्यू मिरर होगा वो भी आपको हाथ से ही ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इसके एडजस्टमेंट करने की मैनुअल स्विच भी नहीं मिलेगी। ये रूम लैंप हो गया आपका। एंड कनेक्टर साइड के सनवाइजर में भी आपको कोई भी मिरर नहीं मिलेगा। हाँ, पर टिकट होल्डर आपको ड्राइवर और कनेक्टर साइड दोनों साइड मिल जाएगा। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो अब वैगनआर में आपको बेस मॉडल से मिलेंगे 6 एयरबैग, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर। एंड इस मॉडल में आपको 6 एयरबैग मिलेंगे। ड्राइवर सीट की कुशनिंग एंड कंफर्ट की बात करूं तो मेरे को बैक ग्रिप भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा था एंड अंदर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा था, जिसकी वजह से लॉन्ग ड्राइव के दौरान मेरे को इसमें थकान बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं इसकी मिड रो में एंड आपको मिड रो का स्पेस भी चेकआउट करवाते हैं। तो कुछ इस तरह का इसका मिड रो का डोर नज़र आता है। अंदर से आपको मैनुअली शीशे को ऊपर नीचे करने का गेज मिलेगी। उसी के साथ थोड़ी स्पेस एंड नीचे की ओर आपको 1 लीटर बोतल होल्डर, स्पीकर को इंस्टॉलमेंट कराने की रिप्लेसमेंट। कुछ इस तरह की मिड रो की सीट नज़र आती हैं बाहर से देखने में वैगनआर की। तो चलिए बैठते हैं इन सीटों पर एंड आपको मिड रो का भी कंफर्ट चेकआउट करवाते हैं। तो मैं बैठ चुका हूँ वैगनआर के पीछे वाली सीटों पे। बैठते सार ही मेरे को थोड़ी अंदर थाई सपोर्ट की कमी महसूस हुई, हालांकि लेग रूम की कमी मेरे को जरा भी महसूस नहीं हो रही थी। हेडरूम तो इस कार में भाई भर के दिया है, आप वीडियो में देख सकते हो कि मेरे को कितना ज़्यादा हेडरूम मिल रहा है। इसके रियर में आपको किसी भी तरह के AC वेंट या फिर चार्जिंग पोर्ट की ऑप्शन भी नहीं मिलेगी। और उसी के साथ इसमें आपको चारों हेडरेस्ट फिक्स मिलेंगे विदाउट एनी कप होल्डर और आर्म रेस्ट के साथ। चलिए चलते हैं बूट की ओर एंड आपको इसका बूट एंड बूट स्पेस भी चेकआउट करवाते हैं। मारुति वैगनआर में मिलता है आपको 341 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस, जिसमें आप आपका काफ़ी सारा सामान कैरी कर सकते हो। एंड उसी के साथ इसमें आपको मिलता है 13 नंबर का रिम वाला स्पेयर व्हील। एंड इसका बूट स्पेस ना 341 लीटर का होने के साथ साथ ऊपर की ओर को लंबा सा है, जिसमें आपका काफ़ी सारा सामान भी आ जाएगा। अगर आपको अपने बूट को एक्सटेंड करना है तो आप इसकी पीछे वाली रो को फोल्ड करके अपने बूट को बढ़ा भी सकते हो। चलिए चलते हैं इंजन रिप्लेसमेंट की ओर। इसके आपको इंजन के स्पेसिफिकेशन एंड माइलेज के बारे में बताते हैं। इस मॉडल में आपको मिलता है 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर वाला, जो कि आपको 76 PS की पावर एंड 96 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। उसी के साथ इस इंजन में आपको मिलती है 24 kmpl तक की माइलेज। हालांकि कंपनी 25 kmpl की क्लेम करती है, मगर रियल लाइफ में आपको 22 से लेके 23 kmpl की माइलेज आराम से निकाल के दे देगी जी कार। इस मॉडल में आपको CNG की ऑप्शन भी मिलती है। उसके लिए आपको इसका BXE वाला मॉडल परचेस करना पड़ेगा। GST कटिंग के बाद इसका प्राइस आपको 4,98,000 का एक्स-शोरूम देखने को मिलेगा। ऑन रोड आपके शहर सिटी के मुताबिक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हालांकि मेरी सिटी के अकॉर्डिंग मेरे यहाँ इसका ऑन रोड प्राइस
ये 5.5 लाख के करीब पड़ रहा है, सारे डिस्काउंट वगैरह लगा के। आपके शहर सिटी में इसका ऑन रोड प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी एक ऐसी कार लेने का सोच रहे हो जो कि आपको 5-5.5 लाख के बजट में बेहतरीन कैबिन स्पेस, बेहतरीन माइलेज, बेहतरीन कंफर्ट एंड आपको कम मेंटेनेंस के साथ मिले, तो मारुति की वैगनर आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। हालांकि आपको इसमें बाहर से कुछ एक्सेसरीज इंस्टॉलमेंट करवानी पड़ेगी, मगर आपका काम चल जाएगा एंड अच्छी का कार आपको मिल जाएगी इस प्राइस पॉइंट में। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो मारुति के वैगनर के LXE मॉडल के ऊपर। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।